जब वो बूढ़ी अम्मा गांव वापस आई ना, तो वो गांव के सबसे नेक और शरीफ आदमी के पास गई और उससे कहा कि भाई मेरे पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हारे पास रखे थे। उस आदमी ने पता है क्या कहा? क्या? उसने तो मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुमने तो कोई पैसे नहीं रखवाए थे मेरे पास। अब तो बूढ़ी अम्मा के पैरों तले से जमीन निकल गई। पैरों तले से जमीन कैसे निकलती है? और क्या, झूठ तो बोल रहा था वो। अरे पैरों तले कह रहा हूँ, पैरों तले से जमीन कैसे निकलती है? सुनो तो बेटा, फिर पता चलेगा ना कि उसका झूठ कैसे खुला। अब ये तुम कहाँ चले? अब क्या ढूंढ रहे हो? ये पहने। बोल क्या रहा हूँ, जवाब क्या दे रही हैं? तुम नहीं समझोगे बेटा। ये तो बच्चा है, नहीं समझेगा, लेकिन आप तो समझा करें और इसे लगा के रखा करें। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि इस आला को लगा के रखा करें। वक्त पे कतरे डाल लेती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, भूलती नहीं हूं मैं दवा खाना। मैं कह रहा हूं कि इस आले को लगा के रखा करें। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। मशीन लगाकर भी तो कुछ सुनाई नहीं देता, उल्टा दर्द ही होने लगता है। आप परेशान ना हो, मैं दोबारा डॉक्टर से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? दादी को ज्यादा तंग नहीं करना, ठीक है? समझ नहीं आ रहा अम्मी को क्या हुआ है। अचानक से सब कुछ सुनना बंद, और वो हेयरिंग एड का डिवाइस भी सही से काम नहीं कर रहा। आपने बेटे होने के फर्ज में जितनी कोशिश की है ना, काफी है। जो खुदा को मंजूर। आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं यार। अच्छा, तुम अपनी बात अम्मी को कैसे समझाती हो? आसानी से समझा लेती हो? आसानी से तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे बस समझा देती हूँ। थैंक यू। मैंने आज बिलाल को देखा, वो अम्मी को अपनी बात समझा नहीं पा रहा था। मैंने सोचा तुमसे पूछूं, तुम कैसे करती हो ये सब? इनाम वो बच्चा है, हमें अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए ये सब कुछ करना है। मैं तो बल्कि ये भी कोशिश करती हूँ कि अम्मी को कभी ये ना लगे कि हम उनकी वजह से परेशान हैं। थैंक यू। तुम अच्छी बीवी हो और अच्छी बहू भी। और माँ? अच्छी माँ नहीं हूँ? माएं तो सभी अच्छी होती हैं। मैं किसी भी औरत को इस हवाले से कमजोर नहीं समझता। चाय का मूड है? चाय बनाऊं? अरे नहीं, मुझे सिद्दीकी साहब की तरफ जाना है, वहां जबरदस्ती चाय पीनी पड़ेगी मुझे। अच्छा प्लीज जल्दी आइएगा, हमें शाम को वॉक पे भी तो जाना है। आ जाऊंगा, बाय बाय। हेलो। हाँ यही तो कह रही हूँ मैं। एक मिनट में तुम्हें कॉल करती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप बिलाल की ड्राइंग बुक के साथ? ये तो बिलाल की है ना? मुझे भी पता है कि ये बिलाल की है, लेकिन आप ये कर क्या रही हैं? तुम्हें पता है, ये बिलाल मुझे देकर गया था, कह रहा था कि आप इसमें रंग भरिएगा, आपका दिल लगा रहेगा। देखो, अच्छी किया है ना? एक तो ये मुसीबत हो गई है। पहले ये रोना था कि ये मुझे समझती नहीं है, अब ये रोना रहेगा कि ये मेरी सुन ही नहीं सकती। बेटे की बीवी हूं, नौकरानी नहीं हूं, बच्ची बन के बैठी रहती हैं। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी को खुशियों और सुकून से भर दे मेरा बच्चा।
खुश तो मैं उस दिन होंगी जब आप हमेशा हमेशा के लिए इस घर से अपने बड़े बेटे के घर चली जाएंगी। थोड़ी खिदमत उनसे भी करवा लेना। बिलाल, बिलाल, जी मम्मा आया। बिलाल कहाँ हो? कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है अंदर दादी माँ तुम्हारी ड्राइंग बुक के साथ क्या कर रही थी? मामा मैंने उनको खुद ही दी थी क्योंकि वो बहुत पुरानी थी ना। पता है, फिर भी उनको इस उम्र में ऐसी हरकतें तो नहीं करनी चाहिए ना, बिल्कुल बच्चों वाली। मामा वो बोल रही थी तो मैंने सोचा। तुम अपना सोचो, उनका सोचने के लिए मैं और पापा है ना। ट्यूशन क्यों नहीं गए तुम? बस जा ही रहा था। देखो, मामा को तुम्हारी फिक्र है ना, इस वजह से। अब देखो दादी माँ को कितनी खांसी होती है, अगर तुम्हें उनके जरासीम लग गए तो? मामा मेरी फिक्र करती है लेकिन दादी माँ की नहीं। अरे ये पटियां भी तुम्हारी दादी नहीं तुम्हें पढ़ाई होंगी। सब्र करो, आने दो तुम्हारे पापा को, उनको बताती हूँ कि तुम हर बात पे बहस करते हो मेरे साथ। सॉरी मामा, आपसे आप जो बोलेंगे वो करूँगा। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है, तुम जब कहोगी तब चलेंगे। रोक टोक? अरे नहीं, वो कहाँ रोक टोक करते मेरे ऊपर। सास साहिबा की जो कदर देखोगी ना तुम हमारे यहाँ, मेरी किस्मत पे रश करोगी। अरे वो सुन ही नहीं सकती, जब मर्जी जैसे मर्जी मैं उनको कुछ भी कह दूं ना, उनको कुछ पता नहीं चलता, बल्कि दुआएं देती हैं हंस हंस के। अरे तुम आई तो थी मेरे घर। हाँ शायद तुमने गौर नहीं किया होगा, नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो मैं दिखाऊंगी कैसे मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के कुछ भी कह लेती हूँ। सुनो तुम्हें डेमो दूं एक? जी अम्मा, आपको कुछ चाहिए? पानी पीने आई थी, प्यास लग रही थी। आप सारी खिदमतें मुझसे करवा लें, हाँ? क्योंकि दूसरी बहू बहन की बेटी जो है। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। मैं पी लूंगी, तुम फोन पे बात करो। देखा, सुना तुमने मैं क्या कह रही हूँ और वो मुझे दुआएं देती फिर रही हैं। हाँ। अरे सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी होती है। हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ कि तुम फ्री कब हो? एक मिनट, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं गुस्सा निकालूं कैसे इनके ऊपर कि कानों पे तो जूं तक नहीं रिंगती। अम्मा क्या किया ये आपने? तोड़ दिया ना। परसों ही तो लाई थी ये नया ग्लास का सेट। एक तो आपको यहां रख कर ना हमारे तो नुकसान ही नुकसान है, जान ही आजाब कर दी हमारी। और बेटे साहब आकर ये फरमाते हैं कि मेरी अम्मा को सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। जान आजाब कर दी है, ये कौन समझाएगा? सुनती नहीं है लेकिन समझती सब है। पता है ना कि बेटे के आने का वक्त है, आंखों में आंसू भर लिए, जैसे इन पर बहुत ही बड़ी दुखों की बरसात हुई। अरे अम्मी, सिर्फ ग्लास ही तो टूटा है ना, रो क्यों रही हैं आप? जो कुछ इस घर में देखें वो आपका ही है। एक ग्लास ही तो टूटा है, अरे दूसरा ग्लास आ जाएगा। आप क्यों अरे आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। क्या हुआ, अम्मा रो क्यों रही हैं? अरे कुछ नहीं, एक ग्लास टूट गया तो अम्मी रोने लगी। चिड़िया सा तो दिल है नहीं। आए, मैं आपको कमरे में ले चलूं। चले मेरे साथ है। को लगा तो नहीं?
अरे 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 आज 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 ये खैर तो है, आज पापा पे इतना प्यार। और कौन सा परफ्यूम लगाते हैं? परफ्यूम? क्यों, तुम्हें भी चाहिए? नहीं, मुझे परफ्यूम चाहिए, आपकी खुशबू चाहिए। मेरी खुशबू? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। दादी माँ कहती हैं जब मैं आपके पास से जाता हूँ ना, तब उनको मुझ में से आपकी खुशबू आती है। अच्छा, फिर क्या कहती हैं दादी माँ? फिर बस रोती रहती हैं। एक्चुअली पापा के पास वक्त कम होता है, लेकिन आपके पास तो टाइम होता है ना, तो आप दादी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया करो, उनका ख्याल रखा करो कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अगर तकलीफ हो गई तो? अगर तकलीफ हो गई तो अल्लाह ताला आपके पापा को सजा देंगे। आप चाहते हो अल्लाह ताला आपके पापा को सजा दे? नहीं, लेकिन फिर मामा उनको तकलीफ क्यों देती है? नहीं, मामा तो उनको तकलीफ नहीं देती। नहीं, मामा तो उनको तकलीफ देती है। अरे नहीं, तुम्हें ऐसा लगा होगा, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो दादी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। मामा तो उनको डांटती भी और कभी-कभी धक्का भी देती हैं। क्या कह रहे हो तुम? जी पापा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और आपको पता है, नहीं, लेकिन फिर मामा उनको तकलीफ क्यों देती है? नहीं, मामा तो उनको तकलीफ नहीं देती। नहीं, मामा तो उनको तकलीफ देती है। अरे नहीं, तुम्हें ऐसा लगा होगा, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो दादी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। मामा तो उनको डांटती भी और कभी-कभी धक्का भी देती हैं। वाह अम्मा, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए इस लाजवाब एक्टिंग पर। कितनी जल्दी आपने तस्वीर पकड़ के मासूम सी शक्ल बना ली। मुझसे कुछ कहा?
मेरा सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई हैं आप। मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? खैर, मैंने सोच लिया है, कुछ करती हूँ। एक दिन चुपचाप आपको ओल्ड हाउस छोड़कर आऊंगी और कहूंगी खुद से निकल गई कहीं। हुआ क्या है बेटा? ये हुआ है। अब ये मत बोलिएगा कि मैंने नहीं किया। जानबूझ के अदाकारी हो रही है, जैसे आपके मरहूम शौहर छोड़कर गए थे ना ये सारे बर्तन। किसने तोड़ा ये? मैं साफ कर देती हूँ अभी। मुझे पता था आप ये ड्रामा करेंगी। आपके अलावा इस घर में बर्तनों का दुश्मन है कौन? ये मैंने तोड़ा था। इनाम, आप कब आए? मैं जानता हूँ तुम्हारे ज़हन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सब सवालों का एक ही जवाब है। चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहता। इनाम, मैं मानती हूँ कि मैंने जरा सख्त लहजे में बात की, लेकिन सॉरी कह रही हूँ ना मैं आपको। सॉरी। माफी मांगनी है तो मेरी माँ मेरी जन्नत से माफी मांगो। अगर ये तुम्हें माफ कर दे तो ठीक, वरना आज और अभी इस घर से चली जाओ। मुझे अपनी सफाई में जो कहना था ना, मैंने कह दिया। आपसे माफी मांग ली, लेकिन इनसे नहीं मांगूंगी। जा रही हूं मैं इस घर से, लेकिन आप अगर मुझे कभी लेने भी आए ना, तो मैं इनको ना देखूं इस घर में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें लेने आऊंगा? भूल है तुम्हारी। ये तो वक्त बताएगा कि किसकी भूल है। बेटा हुआ क्या है? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? टूट गया घर आपकी वजह से। बकवास बंद करो। मेरी माँ से मेरे सामने इस तरह बात नहीं कर सकती तुम। जो होना था वो हो गया, अब क्यों लिहाज करूं मैं? मत करो बहू से इतनी बदतमीजी। अम्मा, आप नहीं समझेंगी। तो समझाएं ना इन्हें, समझाएं। पूरा दिन इनके साथ दिन गुजार के देखो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे ऊपर क्या अज़ियत होती है। अम्मा, आप कमरे में जाएं, मैं सब देखता हूँ। आप चले। मत लड़ो बेटा, मत लड़ो मेरी खातिर। आपकी खातिर ही तो लड़ रहे हैं। इतने सालों से खिदमत कर रही हूँ, वो नहीं दिखाई दिया। 2-3 ऊंचे बोल बोलती है, बस वो ही दिख रहा है इनको। बस कर दो अब। हाथ जोड़ती। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। देखा, इन्हें समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपको नहीं। आप चाहते ना कि मैं घर से चली जाऊं? ठीक है, चली जाती हूँ मैं। बेटा, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं माँ, अब परेशान ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ गए तुम? जी अम्मी। बेटा, तुम एक काम करो, जाके रेडी हो जाओ, ठीक है? आज हम नानी के घर जा रहे हैं। मामा, मैं नहीं आ सकता क्योंकि कल सुबह मेरा स्कूल में टेस्ट है और कल शाम मेरा मैच है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं स्कूल में कॉल कर लूंगी। तुम जाओ, एक बड़ा सा बैग लो और उसमें जितने कपड़े आते हैं, जितने जूते, जितनी गेम्स आ सकती है ना, वो डालो उसमें। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? पता नहीं है। पापा भी आ रहे हैं? नहीं, पापा नहीं है। तुम जाओ अंदर, ज्यादा सवाल मत करो। जाओ, रेडी हो। ट्यूशन पढ़कर आ गए? हाँ। चलो जल्दी से होमवर्क कर लेते हैं। वैसे भी कोई फायदा नहीं है, कल मामा स्कूल की छुट्टी करवा रही है। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। वैसे भी कोई फायदा नहीं है, कल मामा स्कूल की छुट्टी करवा रही है। मैं जा रहा हूँ अपना बैग पैक करने।
नाराज हो? नहीं, खुश हूं। क्योंकि मैंने मान लिया कि ये खुशियां जिंदगी भर तक मेरी रहेंगी। मेरी माँ है। तो मैंने कब कहा है कि माँ नहीं है? अगर वो माँ है तो मैं बीवी नहीं हूं? दोनों के अपने अपने हुकूक होते हैं। हुकूक से कब इनकार किया है मैंने? मैं सिर्फ अम्मी से इस लहजे में बात करने की वजह से तुमसे नाराज हूं। ऐसा अक्सर होगा, इसीलिए मैंने सोच लिया कि ये सिलसिला यहां तक ही रहे। या तो उनको रखो या मुझे। पागलपन की बातें कर रही हो। मैं तुम पर गुस्सा हुआ, ऊंचा बोला, तुम्हें सॉरी कर रहा हूं ना। तुम भी अम्मी से सॉरी कर लो बस। मैं उनसे सॉरी नहीं कहूंगी, बल्कि अब तो मैं ये कहूंगी कि अगर मुझे रखना है तो उन्हें किसी ओल्ड हाउस में जाके छोड़ें, या तो बड़े भाई के घर पे। मैं आपको रात का टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए। या तो कल उन्हें छोड़ा है या तो फिर मुझे। बल्कि मैं तो खुद ही चली जाऊंगी। मामा बाबा का झगड़ा खत्म हुआ? नहीं, खाना खाया हो ना? पापा ने नहीं खाया। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। पापा ने खाना नहीं खाया। अच्छा, तुम जाओ खेलो, मैं देख लूंगी। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चलो, खाना खा लो आप। मुझे भूख नहीं है माँ। सुन नहीं रहे हो तुम? खाना खाओ चल के। बेटा मैं उसे मना लूंगी, मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर सुनेगी। आ जाओ, खातिर आ जाओ बेटा। मत जाओ बेटा। ठीक है, नहीं जाती, मगर फिर आपको अपने बड़े बेटे के घर जाना होगा। शायद तुम मुझे घर छोड़कर जाने का कह रही हो। जी ठीक है, मैं आज रात को चुपके से चली जाऊंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से अपना घर और दिल खराब मत करो बेटा। खुश रहो, जीती रहो।
हार गया हूं मैं, हार गया हूं मैं। मुझे पता ही नहीं था कि इस घर में आपके साथ ये सब कुछ होता है। मैं आपका गुनहगार हूं। मैं और सच कहूं तो रोशनी के जाने से भी बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। मेरा बच्चा भी चला जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। दुआ करें कि मर जाऊं मैं बस। अल्लाह ना करे बेटा। आप ही बताएं कि मैं सुन सकती है ना? बताइए ना, आप सुन सकती है ना? हाँ बेटा, मेरी सुनने की कुव्वत तो कभी गई नहीं थी। ये सब ये दिखावा किस लिए? जब मैं रोशनी की उम्र की थी, मैं भी उसी की तरह बहुत जज्बाती थी। अपनी भाभी से बहुत लड़ती थी। एक दिन मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया और समझा। जानते हो क्या समझा? क्या कहा? लेकिन लड़ो, भाभी से लड़ो, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो कि जब झगड़ा खत्म हो तो शर्मिंदा हो उनके सामने। मैं रोशनी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी अपनी तो कोई बेटी है नहीं। बस मुझे पता है उसकी जबान थोड़ी सी सख्त है, कभी उल्टा सीधा बोल जाती, लेकिन उसको जिंदगी में कभी एहसास जरूर होगा। बस मैं यही नहीं चाहती कि वो मेरे सामने शर्मिंदा। बस इसीलिए मैंने ये दिखावा किया था। मुझे माफ कर दे अम्मा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। देर हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी मुझे माफ कर देंगी। नहीं बेटा, कोई देर नहीं हुई, बल्कि मैं ही नहीं, ये भी बावला हुआ है तुम्हारे। हमने तो तुम्हें माफ कर दिया है, तुम भी हमें माफ कर दो। ये सब मुझे शर्मिंदा ना करे। नहीं बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। बस दादी, और मेरी जगह कहाँ है? तुम्हारी जगह हम सबके दिल में है।